हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स इन कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और एमसीक्यू सीरीज का आज है आपका डे नंबर 8। ठीक है ना। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना। कभी मिस मत कीजिएगा जो एमसीक्यू सीरीज में मैं वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। चलिए, 7 दिन हो चुका है, मतलब 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। 36 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 36 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमारा होता है, आपने पढ़ा होगा, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये यू शेप लगभग है ना। ऐसा क्यों होता है? रीजन दिया है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट्स इन द प्रोडक्शन स्फीयर। देखिए, सिंपल सी बात है कि लॉन्ग जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो कहता है कि जैसे जैसे इनपुट्स बढ़ाएंगे, शुरुआत में मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा बढ़ेगा। जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा घटता है, ठीक है। और जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होगा, वहां पे मार्जिनल कॉस्ट हमारा मिनिमम होगा। और और उसके बाद अगर हम लोग नंबर ऑफ लेबर्स को बढ़ाते जाएं, उस जब मैक्सिमम हो जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट, उसके बाद भी नंबर ऑफ लेबर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा घटने लगता है। ऐसे सिचुएशन में मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगता है, ठीक है। और हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट का शेप है वो यू शेप का ले लेता है। इसका मतलब रीजन भी हमारा सही है, असर्शन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन था। चलिए, नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, वो कहता है द नंबर ऑफ फर्म इज लार्ज बोथ अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बिल्कुल सही है। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। उसी प्रकार से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी फर्मों की संख्या काफी ज्यादा होती है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही है। फिर कहता है देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक। देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन दोनों में ही फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म होता है, ये भी सही है हमारा। फिर इन द बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एवरी फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर। नहीं, बिल्कुल नहीं। परफेक्ट कंपटीशन जो है वो प्राइस टेकर होता है, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये प्राइस टेकर बेसिकली नहीं होता है, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होने के कारण प्राइसेस वो खुद से अपना सेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 दोनों ये करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल तरीके से हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है मार्केट फेलियर अकर्स बिकॉज ऑफ। देखिए, मार्केट फेलियर वैसे सिचुएशन में आता है जब कोई भी एक एजेंट, मतलब बायर हो या सेलर हो, है ना, उन लोगों में किसी को फायदा हो जाए या किसी को लॉस हो जाए, ठीक है। मतलब मार्केट इनएफिशिएंट हो। ये कब कब होता है? एक्सटर्नलिटी के कारण होता है, बिल्कुल सही है ये। सॉरी, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के कारण होता है, बिल्कुल सही है। परफेक्ट कंपटीशन नहीं, परफेक्ट कंपटीशन में इफिशियंसी पाया जाता है, ठीक है। इनइफिशियंसी होगा तब मार्केट फेलियर होगा, और इनइफिशियंसी होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन लाइक मोनोपोलीज में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वहां पे। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। मार्केट फेलियर का रीजन याद रखिएगा, एक्सटर्नलिटी हो गया, पब्लिक गुड्स हो गया, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो गया, प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, ठीक है। ये सब मेन रीजन होते हैं किसके? मार्केट फेलियर के, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 1 और 2 ओनली। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, ठीक है। आगे 39 नंबर क्वेश्चन है, वो मैच करने को कह रहा है एमआरएस इज इक्वल टू 0। देखो, अगर एमआरएस जो हमारा है, ठीक है, वो अगर 0 है, इसका मतलब है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा होगा? एल शेप का इंडिफरेंस कर्व होगा, ठीक है। कैसा होगा? एल शेप का इंडिफरेंस कर्व होगा। मतलब अगर इस पॉइंट पर देखें, इधर एक्स है इधर वाई है,
अगर x का 1 यूनिट बढ़ाते भी है तो y के यूनिट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ए का हो जाएगा एल शेप्ड कर्व, मतलब ऑप्शन नंबर 3। फिर एमआरएस इज कांस्टेंट, एमआरएस कांस्टेंट है, ठीक है। जब एमआरएस कांस्टेंट होता है तो ये इस प्रकार का होता है, ये एमआरएस क्या है हमारा, एमआरएस कांस्टेंट होता है, वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है ना। ये होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, ठीक है। तो कहा स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप, ऑप्शन नंबर 4, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर एमआरएस इज पॉजिटिव, एमआरएस इज पॉजिटिव का मतलब है जब x का 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो y का भी जो हमारा वो क्या होगा, उसमें जो चेंजेस होगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो अगर एमआरएस पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग है तो वो कनकेव होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और एमआरएस अगर निगेटिव है, डिक्रीज करता जा रहा है एमआरएस, तो वो हमारा कन्वेक्स बनाता है, ठीक है। तो 3 4 2 1 3 4 3 4 2 1 ऑप्शन नहीं है, 3 4 एमआरएस इज पॉजिटिव, एमआरएस इज पॉजिटिव, एमआरएस इज निगेटिव, एमआरएस इज पॉजिटिव होगा। कनकेव के केस में क्या होता है, एमआरएस हमारा इंक्रीज करता हुआ जाता है, ठीक है। और कन्वेक्स जब होगा, ठीक है, तो ऐसे केस में एमआरएस डिक्रीजिंग होता है। इसे अब पॉजिटिव और निगेटिव होना नहीं चाहिए था, एमआरएस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, ऑप्शन हमारा यही होगा। हाँ, अगर ये पॉजिटिव ना होकर एमआरएस इंक्रीजिंग होता तब हमारा कनकेव होता, और एमआरएस निगेटिव ना होकर के पॉजिटिव होता, ठीक है, तो वो हमारा कन्वेक्स होता, ठीक है। तो ऑप्शन 3 4 2 1 ही होगा, ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंगली 3 4 2 1 होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कहता है इसमें भी मैच करना है, परफेक्ट कंपटीशन। ऑप्शन देखिए उसके अकॉर्डिंगली यूनिफॉर्म प्राइस, एक जैसा प्राइसेस होता है, बिल्कुल होगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। मोनोपोली, मोनोपोली क्या होता है, देखिए एक्सेस कैपेसिटी भी पाया जाता है, ब्लॉक्ड एंट्री भी पाया जाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, समझ में आ जाएगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये इसमें होता है एक्सेस कैपेसिटी, इसको ले ले, इसको ले लीजिए ब्लॉक, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन चुनना है। देखिए एक्सेस कैपेसिटी का मतलब होता है जब प्रोडक्शन जो हो रहा हो AC इक्वल्स MC जहां पे है, उससे कम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा हो, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में तो होता है भाई कोई क्या एक्सेस कैपेसिटी नहीं होता है, लेकिन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों ही लॉन्ग रन में जहां AC इक्वल्स MC होता है उससे कम प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। फिर ओलिगोपोली जो है वो कॉल्यूजन ऑफ द फर्म, मतलब जब कुछ फर्म्स आपस में समझौता कर लेते हैं, ऐसा देखने को कहाँ मिलता है, ओलिगोपोली में। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिए आज का 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है ना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस को लेकर के, लेकिन उसके पहले अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो देर मत कीजिए, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। BA इकोनॉमिक्स हो, MA इकोनॉमिक्स के सारे ही सब्जेक्ट, ठीक है। CUT PG इकोनॉमिक्स हो, TGT PGT इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स हो, UGC नेट पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का, इन सबों का कोर्सेज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में डाउनलोड है। और अगर आप रांची से हैं, ठीक है, तो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, इस पे कांटेक्ट करके, ठीक है ना। अभी फिलहाल अप टू 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो ये डिस्काउंट का आप लोग फायदा लीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।